पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है तो मोटरसाइकिल का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, कपड़ा क्या पहने हुए आ गया। तो अगर डाटा बैंक रहेगा, ये दोबारा करेंगे, फोटो कहीं से भी मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने में मदद होगी। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल का गठन हमने किया है। बिहार पुलिस के एडीजी ने बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से जो घोषणा की है, इसके बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस अब अपराधियों का सीधे एनकाउंटर करेगी और इसके लिए शूटर सेल का भी गठन कर दिया गया है। और आखिर शूटर सेल क्या है, यह बिहार पुलिस के एडीजी ने खुद बता दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर बिहार पुलिस के एडीजी ने क्या कहा है, जरा आप एडीजी का ये बयान सुनिए। आखिर शूटर सेल क्या होता है, इस सवाल का भी जवाब आपको खुद एडीजी देने जा रहे, जरा बयान सुनिए। मतलब हम लोग एसटीएफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 6 महीने 6.5 महीने के क्या एसटीएफ कार्य की है। बिहार पुलिस की एक इकाई है जिसका मैंडेट सरकार के द्वारा संकल्प है कि ये ऑर्गेनाइज नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य करेगा। तो पूर्व से नक्सल विरोधी अभियान चल ही रही है। इस जो डाटा है वो सभी अपलोड कर दिया गया है एसटीएफ के वेबसाइट पर। काफी लंबा सूचियां हैं उसमें। तो एसटीएफ पिछले 6.5 महीने में 82 नक्सल को पकड़े। नक्सली अब सीमित हैं। गया औरंगाबाद में जो पहले नक्सल कर्मभूमि हुआ करता था, कोई भी हथियारबंद नक्सल अभी वहां नहीं है। पिछला जो सरेंडर किया भोक्ता, अमरजीत भोक्ता हथियार के साथ सरेंडर किया। एक और रावण कोड़ा सरेंडर किए हैं मुंगेर में। अभी मात्र 3 हथियारबंद नक्सल बचे हैं। ये तीनों हैं खड़गपुर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें, कभी मुंगेर साइड रहते हैं, कभी जमुई साइड, और लगातार उन पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जो मुख्य उनका नेता है सुरेश कोड़ा, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। बारिश के कारण वो बच गया। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि नक्सल गतिविधि घटी है, तो मूलतः 50% हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नक्सल की गतिविधि और जो बचे हुए हैं कांड में वांछित हैं उनका पकड़ धकड़ का काम कर रहे हैं। शेष जो एसटीएफ है वो विभिन्न इकाई में बंट गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोग की श्रेणीकरण की गई है। एक बैंक और गोल्ड लूट कोषांग बना है, एक नारकोटिक सेल है, एक अवैध हथियार आर्म सेल है। ये सब कार्यरत हैं। तो अलग अलग सेल जो कार्यरत हैं उनकी भी उपलब्धि हम अपना प्रेस रिलीज में दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार कुछ दिनों से काफी बदनाम हुआ था, वो था कि बिहार के अपराधी अन्य राज्यों में, बिहार में तो कर ही रहे थे बैंक डकैती और गोल्ड शॉप लूट, अन्य राज्यों में भी कर रहे थे। तो ये पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट बैंक डकैती लूट हुई है, पहला हुआ था ज्वेलरी शॉप जीवा दानापुर में। उसमें स्थानीय जिला पुलिस के सहयोगी से एसटीएफ कार्य करता है। हम लोग ने 7 अपराधी को पकड़ा है और काफी संख्या में ज्वेलरी भी बरामद की। 7 अपराधी विभिन्न जगहों से पकड़ के उसमें जेल जा चुके हैं। दूसरा जो बड़ा घटना घटा था वो तनिष्क आरा नगर थाना 10 मार्च को तनिष्क की दुकान में डकैती हुई थी। इसमें मतलब हम लोग जम्मू से एक अपराधी पकड़े हैं, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। कुल जो अपराधी इस षड्यंत्र रचने में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में, कुल 15 आदमी गिरफ्तार हुए। और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान में भी 2 घायल हुए हैं, 1 मारे गए इसी कांड में। इसका अब स्पीडी ट्रायल के लिए भी चार्जशीट सबमिट हो गया है और शीघ्र इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी आराम में। अगला जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हम लोग मानते हैं कि बड़े रकम गई थी, वो था आपको महाराष्ट्र बैंक समस्तीपुर में। उसमें भी हम लोग स्थानीय पुलिस को काफी सहयोग दिए एसटीएफ के द्वारा, और अब तक उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सोना आभूषण 2.78 मतलब 3.25 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। और शेष जो बचे हुए हैं उस कांड में उन पर कार्रवाई चल रही है। यह घटना घटी थी 7 मई को। तो हम लोग उद्भेदन तो कर ही लिए हैं, सभी का नाम आ गया है। इसी प्रकार कई बैंक डकैती, सोना लूट की घटनाओं को एसटीएफ ने प्रिवेंट किया है।
अपने मुखबिर के द्वारा जो गैंग में इन्फिल्ट्रेटेड हैं, उनके सूचनाओं के आधार पर कई घटनाओं को हम लोग अंजाम होने से बचाए हैं। झारखंड में एक बोकारो चास में लूट हुई थी, उसकी सभी लोग उसी दिन पकड़े गए थे, वापस आ रहे थे सिटी से, जिसमें 90% आइटम भी रिकवरी हो गई थी। इसी प्रकार यहीं के क्रिमिनल जा रहे थे आरा और पटना से धनबाद में डकैती करने फाइनेंस कंपनी पर, सभी को पकड़ के जेल भेज दिया गया था। तो ये हमारा बैंक और ज्वेलरी का जो कोषांग है उसकी उपलब्धि मुफ्त है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस कोषांग को काफी बाहर के राज्य के भी पुलिस वाले आते रहते हैं और उनको भी हम लोग मदद करते रहते हैं। उड़ीसा पुलिस, बंगाल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस। इसी वर्ष बिदर में एक बड़ी डकैती हुई थी, 2 अपराधी बिहार के उसमें जिम्मेवार हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उनको भी हम लोग पीछा कर रहे हैं और बिदर के एसपी से लगातार वार्ता होते रहती है। दूसरा जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसेट है हमारा जो सेल है वो आम सेल है, अवैध हथियार। बिहार में जैसे हिंसक घटनाएं ज्यादातर कट्टा और गोली से होती है, तो इस सेल का काम है बड़े जो हथियार तस्कर हैं और गोली की जो तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। एक बड़ा गिरोह पकड़ा जा चुका है, कई बड़े गिरोह ये स्मगलिंग वाले नेट में पकड़े जा चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी बनाते हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोग अखबार में पढ़े होंगे, पूर्णिया में एक दुकान के बगल में ही काफी मात्रा में 450 लगभग गोलियां बरामद की गई, एक विदेशी पिस्टल बरामद किया गया, AK-47 का एक पार्ट बरामद किया गया। उसमें हम लोग का शक है कि किसी दुकानदार ही के द्वारा उतनी गोलियां ब्लैक मार्केट में देने के लिए छोड़ा था। तो ये सेल भी काफी बढ़िया से कार्य कर रही है, हम लोग संतुष्ट हैं ये दोनों सेल के कार्रवाई से। बढ़ती हुई सूखा नशा जो बोलते हैं, इंजेक्शन, हेरोइन, चिट्टा जो स्मैक है, इसके ऊपर भी STF लगातार कार्रवाई कर रही है। कल ही मतलब आपको गया में भी 1 किलो अफीम जो नागालैंड से लाया गया था वो पकड़ा गया है। इसी प्रकार मणिपुर से लाया जाए सामान भी पकड़ा गया है। झारखंड में भी वहाँ पॉपी काफी कल्टीवेशन हो रहा है, उधर का भी रिंग पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार नेपाल से भी जो सामग्री आ रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसका भी फलाफल उस सेल का हम लोग अपने प्रेस रिलीज में दिए हैं। संतोषजनक है कि छोटी सेल्स हैं। बैंक और सोना लूट वाली सेल में काफी बड़ा है ग्रुप, 30-40 आदमी काम करते हैं। नारकोटिक्स में 15 से ज्यादा नहीं। तो वो नारकोटिक्स सेल, क्योंकि बिहार पुलिस की ये एक योजना है कि एक अलग नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन डिवीजन होगा, तो उसके तैयारी में वो शीघ्र ही कैबिनेट में जाने वाली है, उसकी गठन की जो नए पद चाहिए। तो उस कारणवश ये सेल खड़ा किया गया है कि जब सेल चालू होगा तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो जितने नेटवर्क्स हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, बाहर ही से ज्यादा सामान आ रहा है, उन पर कार्रवाई कर सकें। एक अन्य सेल है हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वाले ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करते हैं। BNSS जो भारतीय न्याय संहिता है, नया जो बना है, उसके तहत 107 सेक्शन में अर्जित धन अपराधियों के द्वारा संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो ये सेल वैसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, गैंग्स जिनकी संपत्ति हमारी नजर में आई है काफी संख्या में, उस पर काम कर रही है। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्य STF की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो STF इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशन भी काफी मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए हैं। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ है। किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में
मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलकर उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से आपका कोई प्रश्न हो तो उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल बिहार पुलिस की कहा जाए तो सूचना तंत्र आर्थिक भाग इन्होंने कमजोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अपराधी जो है वो हावी हो रहे हैं और सूचना तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है तो निश्चित तौर पर कमाई होती है। ये बात काफी नहीं है। आपका ये विश्लेषण से हम सहमत नहीं है। सूचना तंत्र मजबूत है। जो आप लोग उठाए हैं कि हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या, तो पटना में इस माह में लगभग 10 हत्याएं हुई। औसतम पूर्व वर्ष में भी पटना में 300 हत्याएं साल में हुई। इस जिला का आबादी करीब 80 लाख आ रहा है। 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे और पटना शहर में सबसे ज्यादा नवयुवकों जो पढ़ाई लिखाई को लेकर लॉज, हॉस्टल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में रह रहे हैं। ये वर्ग जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। जो मकान मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्टल चला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो लड़का सही एड्रेस लिखाया है कि नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, किराया से मतलब है, आधा लॉजेज रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार बीएन कॉलेज हॉस्टल में क्या हुआ है, सैदपुर हॉस्टल में क्या हुआ है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की भी दायित्व बनती है। अभी हाल ही में एक लड़का गोली चला दिया वेटनरी कॉलेज कैंपस में। अब बाहर के लड़के वहां वांछित हो गए। पूर्व से वांछित रहते थे, ये सिचुएशन नहीं होती। परंतु मेरा मानना है कि इसमें मात्र पुलिस जिम्मेवार नहीं है। हम लोग सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? समाज। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एक उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन टाउन में विकसित होता है, समाज। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एक उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन टाउन में विकसित हो और पटना का आबादी 30 लाख के करीब होने वाला है, यहां कहीं भी जो वॉच एंड वार्ड है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य शहरों में देखिए कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चंदा करके या ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के गार्ड रखते हैं। जाड़ों के दिन में बगलड़ी बढ़ जाती है। RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो फ्लैट्स या सोसाइटीज के इंचार्ज हैं, किस तरह के गार्ड्स को रखते हैं, पैसा बचाते हैं। गार्ड रहते ही बगलरी हो रही है, वो जलालपुर सिटी में हो या चामीनार अपार्टमेंट कंकड़ कदम कुआं में हो, सब जगह बगलरी हुई। किस तरह के गार्ड? बूढ़ा लोग 5,000 7,000, जिसको आंख की रोशनी भी ठीक नहीं हो, दौड़ भी नहीं सकता है, वो क्या करेगा? तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी, रेजिडेंट मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में, उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब यहां पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम हमेशा बोले हैं कि अब कुछ माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं है। आज भी बैठक हुई है, बड़ा हर्ष की बात है कि पूर्व की तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। 2012-13 तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही थी, तब करीब 2000 आजीवन कारावास प्रति वर्ष हो रहा था। जून तक 600 हुआ है, पिछले वर्ष भी 1200 हुआ है। अगर ये जो हिंसक घटनाएं हैं या आर्म्स एक्ट केसेस हैं, आर्म्स एक्ट केसेस में सजा कम है, परंतु हिंसक घटनाएं जिसमें मर्डर है 307 है, फायर आर्म इंजरी है 7 साल से सजा की ज्यादा है, अगर वो 5,000-6,000 ट्रायल के मार्फत आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की दंड होने लगे, तो हमको लगता है उसका जरूर असर पड़ेगा। ये सरकार को अवगत है, सरकार इस पर ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग इस पर प्रस्ताव दे रहा है कि हिंसक और क्रिमिनल मतलब हिंसक क्रिमिनल केसेस में स्पीडी ट्रायल को मजबूत कैसे किया जाए। और वर्तमान डीजी साहब सीआईडी में 8 साल रहे हैं, वो अभी भी बैठक ले रहे थे स्पीडी ट्रायल पर। तब पिछले 3-4 महीना का जो प्रयास रहा है गवाह गुजारने का, कुर्की जब्ती, इश्तिहार लोग को सरेंडर करवाने का, उनको अब फलाफल दिखने लगेगा। आपको देखिएगा कि इस माह जुलाई में जो सजा होगा, मासिक औसत बहुत बढ़ जाएगा, उसी प्रकार बढ़ते जाएगा। और जब ये कोर्ट उठ अगर सरकार और माननीय उच्च न्यायालय सरकार की नीति से सहमत होते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हीनियस क्राइम केसेस के लिए कर देगा, तो उसका भी असर पड़ेगा। और मामला सर, खेमका मर्डर केस में जो अपराधी के परिवार वाले हैं लगातार पुलिस के चोरी पे सवाल उठा रहे हैं, क्या उस मामले में भी स्पीड ट्रायल कराई बिहार सरकार? सर, हम संतुष्ट हैं
पूरा पुलिस मुख्यालय संतुष्ट है कि ये उमेश राय गोली चलाया और सफिशिएंट साक्ष्य। उमेश राय, अशोक राय दोनों साथी हैं। कई रेकी करते हुए दोनों का वीडियोग्राफ फुटेज लिया गया है जो कि साक्ष्य रूप में प्रस्तुत होगा। सिम कॉल, आपस में बातचीत, साथ फोटो सब है। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट है। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, फोर्सफुल नहीं होंगे। लैंड जो है, जमीन का है, इतने लैंड ब्रोकर्स और मतलब रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो रहा है। ये फैक्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया जमीन होता है। सर्कल रेट कुछ, मार्केट कुछ। इस पर यह सरकार के नीति संबंध है कि क्या सर्कल रेट रखे हुए हैं और इनकम टैक्स का क्या जांच के बिंदु है कि कितने कितने जमीन पर ये लोग का बिजनेस डीलिंग्स था। वो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, परंतु ये बिंदु फिर है, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, आपकी निजी है, किसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। जैसे हम किरदार रख रहे हैं, क्रिमिनल है, हम तो वाइकेरियस लायबिलिटी तो आपकी बनती ही है। अब किसी का बाप अपने बेटे को हीरो बना रहा है, उसको पेन पिस्टल और पिस्टल लेके घूमने दे रहा है, एक बार जेल जाता है, 15 दिन के बाद फिर एक गैंग के साथ जा रहा है हत्या करने। पुलिस रोक सकती है, परंतु घर वाले क्या कर रहे हैं। अब यूएसए में भी यही हो रहा है कि वहां भी गन क्राइम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा विश्व में। अब अंडर एज बच्चे जाके स्कूल में 10-12 आदमी का हत्या कर दे रहे हैं, तो वहां भी पेरेंट्स लोग जेल जा रहे हैं। यहां भी अगर अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और वो व्हीकल उनके पिता का है, तो पिता लायबल होगा। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसिया हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा है 18 तारीख को, उसको लेकर के क्या किया गया और क्या प्रधानमंत्री, हमको लगता है इस महीने, इस वर्ष में 6वां है। एसओपी ले डाउन है। बरसात के कारण कुछ पार्किंग और ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है। कल भी हमारे मुख्य सचिव और डीजी साहब गए थे रिव्यू करने और रिव्यू करके आए हैं, सभी व्यवस्था सही है। पूरे बिहार का लोड एसडीएफ किए हुए, सारा क्राइम वही देख रहा है, लेकिन पुलिस की जिलों में जो जिले के एसपी है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उनको लग रहा है इसके सारा काम कर रहा है। नहीं, हम अवगत, हम इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। 1-2 ब्लैक शीप जरूर हो सकते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई किया ही है, हटाया गया है। बाकी लोग मैदान में उतरे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये क्लियर हो पाया कि अशोक साहब और गीता के बीच कौन से जमीन के विवाद था? कई विवाद है, कई विवाद है। सर आपने कहा कि 7 शूटर के लिए सर आप सेल बना रहे हैं। हाँ, बनाए हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसका काम रहेगा जितने लोग सुपारी किलिंग किए हैं उसका डाटाबेस रखना, हुलिया रखना, घर का एड्रेस रखना। जैसे एक हमारे यहाँ कोड़ा सेल है, कोड़ा एक प्रखंड है कटिहार में, जहाँ के 2-3 गांव के लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में छिनतई करते हैं। हम आपको इस साल कोड़ा गैंग का उपलब्धि बता सकते हैं, इसमें प्रेस रिलीज में भी है। हम लोग कोड़ा सेल रखे हैं, करीब उस मोडस ऑपरेंडी बोलिए, उस शैली का अपराध करने वाले 300 से ऊपर लोगों का फोटो हुलिया है और कुछ लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं। जब भी वो लोग अपराध करते हैं, झारखंड, यूपी, बंगाल फोटो भेजता है कि इसको पहचान कीजिए। तो ऐसे लोग कोड़ा गैंग का लोग, कोड़ा गैंग के संबंध में हम लोग को इतना लोग बधाई दिए हैं कि गिरफ्तारी हमारे इंटेलिजेंस में 70 अपराधियों का हुआ है और 55,61,900 राशि रिकवर किया गया है इस गैंग के मेंबर से। मतलब 50 क्राइम सॉल्व किया गया है बिहार के बाहर इस 6.5 महीने में। ये कोढ़ा सेल के द्वारा किया गया। कोढ़ा सेल मॉनिटर करता है, एक गांव है बेगूसराय में, वहां के इस गैंग के मेंबर को तिवारी गैंग बोलते हैं। उनका है कि झपट्टा मार के पैसा बैंक में घुस के या बैंक से बाहर मांग रहे हैं तो छीन के भागना। तो उस तरह का डाटा बैंक है कि जहां भी ऐसा क्राइम होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमको फोटो भेज देता है, सीसीटीवी से निकाल, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका एड्रेस उड्रेस सब पता है। इसी प्रकार और करीब 300-350 लोग कैटलॉग है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अभी पिछले 5 साल में जो नजर में आए होंगे 1000 होंगे। हम डाटा बैंक मेंटेन करें। जैसे ये वकील साहब का जो हत्या हुआ सुल्तानगंज में, तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है, तो मोटरसाइकिल का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, कपड़ा क्या पहने हुए आ गया। तो अगर डाटा बैंक रहेगा, ये दोबारा करेंगे, फोटो कहीं से भी मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने में मदद होगी।
इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल का गठन हमने किया है इस तरह के क्राइम में। इस महीने फॉर एग्जांपल कितना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ, वकील साहब का हुआ, खेमका साहब का हुआ, यहाँ आपको जो स्कूल संचालक के द्वारा हुआ। बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसके पिताजी जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया गया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। सर, 7 शूटर का कोई ट्रेंड भी आया, बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, यूथ है, इस पर कुछ ट्रेंड भी आप लोगों के पास है? यूथ है सर, यूथ मनी। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है? सर 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे झुठला सकते हैं आप? ये तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े के अनुसार तो एकदम मैं झुठला सकता हूँ। आपने ये तमाम उपलब्धि को गिरा दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके का जमीनी स्तर से नैरेटिव बनाने का काम है, इलेक्शन ईयर है। सर, मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया। देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। सर प्रॉपर्टी जनरली शूटर्स के पास उतना नहीं होता है, वो हाई पेइंग इलीगल एम्प्लॉयमेंट नहीं। सर, संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव थानों से मांगा गया था, आया भी है लगभग 1100 डीसी सामने बताया, उसमें क्या आगे कार्रवाई की है? सर वो आपको सीआईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत करवा देंगे, उनको बोलेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ऐसे सीसीए की भी प्रस्ताव काफी दी गई है और उसमें भी उपलब्धियां आने शुरू हो जाएगी। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ज्यादा यूथ आ रहे हैं शूटर्स में, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरीके से वो ज्यादातर। खाली पुलिस का ये काम है क्या? शिक्षक का ये काम नहीं है? मेरा मानना है कि युवक का संस्कार 3 जगह बनता है। ऐसा क्यों नहीं? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ। किसी भी बच्चा का संस्कार 3 जगह होता है, घर में, स्कूल में, रोड चलते। अगर घर में उसकी माहौल ठीक नहीं है तो समाज ही मेरा खत्म है, तो हम क्या करें? समाज का बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली, परिवार वाले लोगों को नहीं सामने आना चाहिए। उसके बाद लोकल समाज, वो काहे पॉइंट आउट कर रहे हैं? मकान मालिक नहीं देख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, वो लॉज ओनर्स नहीं देख रहे हैं बच्चे बाहर जाके क्या स्मैक पी रहे हैं या दारू पार्टी कर रहे हैं। वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन कमजोर पड़ जाती है। प्रशासन देखिए सर, गवर्नमेंट पर सब काम छोड़ दीजिएगा। मुफ्त में अनाज भी दो, घर भी दो, सब चीज आप ही करो। लेकिन उन लोगों की जिस तरीके का उनका भी अगर है अपना काम कि वो सब भी अपना सहयोग करें। हम लोग देखिए मैम, नैरेटिव बनाना ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का भी एक जरिया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी है। किसी भी सरकार को आप बड़े बड़े नेशन स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट का आप पब्लिक का विश्वास हटा सकते हैं। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, एक ही झूठ को अगर 50 बार डेली बोलिएगा तो उस जहन में जम जाता है, आपका कॉग्निशन, आपका मानसिकता में समा जाता है। अब 50 हम आपको पहले बोले इस 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नैरेटिव्स तो चलेंगे ही। क्या सच्चाई है रोड चलते लोगों से पूछिए। बिजनेस कम्युनिटी कितना हो, अब वही बिजनेस कम्युनिटी, हम भी मेंबर हैं बांकीपुर क्लब के, 600 परमानेंट मेंबर हैं। हम लोग कितना कोशिश किए कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इतना धनी क्लब है, सीसीटीवी का बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है? वहां क्या हो रहा है कि बैकअप अपने रखते हैं? ये कैसा समाज है? कैसे मेंबर्स हैं? इतना कंसर्न हो गए। हमको पहला ही दिन क्लू मिलता कौन पीछा कर रहा है, क्या कर लेता। 3 दिन नहीं लगता। कोई यहां से नहीं जाएगा। यहां इतने खुश हैं व्यवसाय, कहां छोड़ के भाग रहे हैं? सब यही जमीन खरीद रहे हैं। यहां से आप खोजी पत्रकारिता करते हुए यहां से आप जाइए मुजफ्फरपुर तक, जमीन किसने खरीदा है सब। यहां से आप पुनपुन जाइए, यहां से आप बख्तियारपुर फतुहा जाइए, कि यहां से बिहटा जाइए, यहां से नवतपुर। किसका इन्वेस्टमेंट है? आम आदमी का है क्या? डीड्स निकालिए, भूमि.com पे जाइए, कौन खरीदा है, उसमें कितना पैसा छुपा हुआ है। नैरेटिव सब जगह है, सबकी अपनी सीमा होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने का नहीं कोशिश किया जाए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपने अंडर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हम पुल अप कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बाकी लोग कर रहा है। कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लैक शीप को हटाया, बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल कर देता है, उनके वकील जो कुछ गलत काम करते हैं क्या उनको निष्कासित किया जाता है?
थैंक यू। क्या लगता है कि बिहार पुलिस के शूटर सेल गठन कर देने के बाद क्या बिहार में अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।